पहले लोग सोने का तस्करी करते थे ना, गुड़ में सोना छुपा छुपा के लाते थे। तो गलती से अब वो सोना छूट जाता, वो गुड़ छूट जाता था, तो फिर किसी घर में जाता और गुड़, जैसे गुड़ खोला तो अंदर सोना। तो कोई वैष्णव के प्रसाद में ऊपर तुलसी जी आ जाए तो इतना खुश होता है जैसे कोई सोने की गिन्नी आ गई हो उसको। क्यों? क्योंकि वह तुलसी उसके चित्त में प्रीति बढ़ाने वाली है। तुलसी उसके चित्त में प्रीति बढ़ाने वाली। तुलसी जी का काम ही प्रीति बढ़ाने का है। अभी हैदराबाद में कथा थी तो नित्य तुलसी जी का चिंतन वहां पर होता था। नित्य तुलसी जी का चिंतन वहां होता था। वैष्णवों के आधार है भाई तुलसी। तुलसी के बिना वैष्णवों का काम नहीं चल सकता। बिना तुलसी के नित्य समर्पण का स्मरण कैसे होगा बताइए? बिना तुलसी के ठाकुर जी सामग्री अंगीकार कैसे करेंगे बताइए? तुलसी रखने से ठाकुर जी क्यों रोकते हैं भाई? क्या कारण है? ध्यान दीजिए, सामग्री कैसी भी हो। एक बार हमारे बगल में एक महात्मा जी बैठे थे, भोजन कर रहे थे, सब मना कर दिया उन्होंने, बस हम खा लिया, अब हम कुछ नहीं चाहिए, पूर्ण। और महात्मा लोग पूर्ण कर देते, बोल देते, उसके बाद फिर वो नहीं खाते। इतने में घर की जो माता जी थी वो आई, बड़ी सजी धजी सी आई, और उन्होंने आकर के महाराज को कहा, महाराज एक चम्मच हलवा तो आपको लेना पड़ेगा। महाराज जी ने झट ले लिया। मैंने कहा, बाप जी आप पूर्ण बोले थे, हलवा कैसे ले लिया? महाराज जी ने कहा, भाई कौन परोस रहा वो भी तो देखना पड़ता है ना। कृपानाथ, बस ऐसे ही आपने सामग्री बनाई है, अब ठाकुर जी इसको रुचि पूर्वक कैसे अरोगेंगे? परोसने वाला कोई ठाकुर जी के मन लायक होना चाहिए। तो हम अपने आप को ही मान लेवे कि भाई हम भगवान के मन लायक हैं, इसलिए हमारा परोसा हुआ खाएंगे, तो भाई इस गर्व से तो सामग्री दूषित रह जाएगी। इसलिए अपने को वैसा न समझ करके हमारी मनुवार से नहीं अरोगेंगे, लेकिन अपनी प्राण प्यारी तुलसी के मनुवार से तो जरूर अरोगेंगे। इसलिए तुलसी पत्र पधराया जाता है ताकि श्री ठाकुर जी श्री तुलसी जी के उससे अरोगे। और श्री तुलसी जी के साथ ठाकुर जी का ऐसा जुड़ा है संबंध। कृपानाथ भगवान ने खुद ने यमुना जी के किनारे तुलसी लगाई। तुलसी जी का पौधा ठाकुर जी ने यमुना जी के किनारे लगाया। तो ठाकुर जी से पूछा कि आप तुलसी जी का पौधा क्यों लगा रहे हैं? तो ठाकुर जी कहते, मेरा गोपियों में प्रेम बढ़ता रहे, इसलिए मैं तुलसी जी का पौधा। आपको पता है पहले के जमाने में प्रेम बढ़ाने के लिए तुलसी जी का पौधा लगाते थे। अब कहां इतना कोई सोचता है। श्री जानकी जी ने तुलसी जी का पौधा लगाया भाई वनगमन के समय। जानकी जी को पूछा, आपने तुलसी जी क्यों रोपी है? तो वो कहती, मेरा राम जी में प्रेम बढ़े इसलिए। तो इसलिए ठाकुर जी का तुलसी जी के साथ बहुत अच्छा संबंध है। इसलिए भैया भगवान तुलसी जी को देख करके राजी होते हैं। भगवान राजी होते हैं। तो वह तुलसी गंध से सनत कुमारों का आकर्षण हुआ और वे सनत कुमार आ गए और वो रोक दिया भाई जय विजय ने। वही उनका बस, नहीं जा सकते अभी। सनत कुमारों ने कहा, हमें भगवान की बहुत याद आ रही है, श्री ठाकुर जी का स्मरण हो रहा है, भाई हमें जाने दो। लेकिन नहीं जी नहीं, वो तो माने ही नहीं होता। तब भैया जब वो माने नहीं, बहुत देर तक उन्होंने प्रार्थना करी कि भाई हमको जाने दो, सुने ही नहीं, अभी नहीं जा सकते आप, नहीं।
तब सनत कुमारों ने कहा, रे भाइयों, आप भगवान के द्वारपाल हैं, भगवान के द्वार के द्वारपाल हैं, लेकिन आपके स्वभाव में तो कहीं ऐसा असर नहीं दिखता कि आपको श्री ठाकुर जी की नित्य सन्निधि प्राप्त है। कृपानाथ ध्यान दीजिएगा, हमारी संगति का परिचय हमारे स्वभाव से प्राप्त होता है। किसी प्रकार के पराक्रम का परिचय तो आपके सीने पर लगे हुए उन मेडलों से हो जाएगा। आपने कहीं कोई बहादुरी दिखाई है, कहीं कोई पराक्रम किया है, उसका परिचय तो आपके यहाँ लगे हुए उन मेडल से हो जाएगा। लेकिन आपने अपने जीवन में बहुत अच्छा संग किया है, इसका पता आपको देखने वाले को कैसे पता चलेगा? तो ध्यान दीजिए, आपका सुंदर स्वभाव ही इस बात की सूचना सामने वाले को देगा कि आपको आपके जीवन में बहुत अच्छी संगति प्राप्त हुई। अच्छी संगति का फल अच्छे स्वभाव के रूप में निकल के आता है। कृपानाथ तो करुणा निधान कृपानाथ सनत कुमारों ने कहा, भगवान के द्वार पर आप रहते हैं, लेकिन आपके स्वभाव में तो कहीं वो बात नजर नहीं आती, कहीं वो चीज दिखती नहीं, कहीं वो चीज दिखती नहीं है। इसलिए हमें बड़ा विचार आता, आप यहाँ कैसे रह रहे हैं? हमारी आकुलता को आप नहीं समझ रहे, हमारी व्याकुलता को आप नहीं समझ रहे। और भाई जय विजय इतना सब सुन के भी अड़े रहे नहीं जा सकते। तब सनत कुमारों से नहीं रहा गया, उन्होंने कहा, तुम लोग यहाँ रहने के योग्य ही नहीं हो, जाओ, तुम लोग यहाँ रहने के योग्य ही नहीं हो, धरती पर जाओ और वहां नाना प्रकार की योनियों में भटकते रहो। ओहो, जब ऐसा श्राप दे दिया तब वो घबराए कि अरे गलती हो गई, अब क्या करें? अब महात्माओं के चरण पकड़ने लगे। कृपानाथ वो सब चरण पकड़ने लगे, महाराज हमारी गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए। प्राणनाथ, इतने में भगवान भी आ गए। भगवान को देखते ही सनत कुमारों का क्रोध गायब हो गया और वो भगवान के चरणों को पकड़ लिए। फिर भगवान ने सबको गले से लगाया। फिर भगवान ने कहा, हे महात्माओं, मुझे माफ कर दीजिए। तो सनत कुमारों ने कहा, आप माफी क्यों मांग रहे? बोले, मेरे इन सेवकों ने आपका अपमान किया, आपको रोका, इसलिए मैं माफी मांग रहा हूं। सेवक की गलती स्वामी की गलती मानी जाती, इसलिए आप माफ कर दें। तो श्री सनत कुमारों ने कहा, फिर आप भी हमको माफ कर दो। क्यों भाई? बोले, क्योंकि हमने आपके भक्तों के ऊपर क्रोध किया। बोले, नहीं, इनको तो कहीं न कहीं दंड मुझे दिलाना ही था, आप निमित्त बन गए, बाकी इनको कहीं न कहीं थोड़ा सबक मेरे को देना ही था। इनका स्वभाव जो था वो ऐसा होता जा रहा था, उस स्वभाव के सुधारण के लिए मुझे थोड़ा सा इनको सीख देनी थी। कुल मिला के बात इतनी है मेरे भाई बहन, वैष्णवों के प्रति जिनके हृदय में सद्भाव रहते हैं वे ही ठाकुर जी के एकदम पास रहते हैं। जिनके मन में वैष्णवों के लिए सद्भाव है वो ठाकुर जी के एकदम पास है। अब बताइए, ये जय विजय के मन में वैष्णवों के प्रति सद्भाव नहीं रहा, तभी इनको ये लोक छोड़ना पड़ा। और अब क्या हो सकता है? अब उन जय विजय ने सनत कुमारों से कहा, महाराज
हमारे ऊपर एक कृपा कर दीजिए, हमारे ऊपर एक करुणा कर दीजिए। जय विजय ने मांगा हो सनत कुमारों से कि अब आपने जो श्राप दिया वो श्राप तो हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन अब थोड़ा सा हमारे ऊपर रहम हो जाए, तो एक हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए, दो चीज हमारे ऊपर कर दीजिए। क्या? बोले एक तो हम किसी भी योनि में जन्मे, हम किसी भी योनि में जन्मे, लेकिन हमारा भगवान के साथ कोई न कोई रूप में नाता जुड़ा रहे। किसी भी योनि में जन्मे, भले राक्षस बने तो भी, कुछ भी बने हम कुछ भी बने, किसी भी योनि में जन्मे, लेकिन हमारा कोई न कोई तरीके से इनके साथ नाता जुड़ा रहे, इनके साथ हमारा रिश्ता बना रहे, बस ये चाहिए। आप लोगों के मन में नहीं आती भाई कि अपने भी यही चीज भगवान के साथ अपने को भी मिल जाए, कि हम लोग कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, लेकिन हमारा भगवान के साथ नाता जुड़ा रहे। सनत कुमारों ने कहा तुम राक्षस बनोगे तो राक्षसों के रिश्तेदार भगवान को कैसे बनाए? तो जय विजय ने कहा महाराज हम लोग राक्षस बनेंगे तो भगवान राक्षसों के रिश्तेदार तो नहीं हो सकते, लेकिन राक्षसों के शत्रु तो हो सकते हैं, और ये भी तो एक रिश्ता है भाई, शत्रुता का भी तो एक रिश्ता होता है। बोले यही रिश्ता सही, हम राक्षस बनेंगे तो हमारे जवाई नहीं हो सकते, पर हमारे विरोधी तो हो सकते हैं, हमारे शत्रु तो हो सकते हैं, तो वही हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ होए हमारे, बस कुछ ना कुछ हमारा रिश्ता इनके साथ बना रहे। एक चीज, और दूसरी क्या चीज महाराज? दूसरी चीज हम चाहते हैं कि हमको इनकी विस्मृति नहीं हो, ये रोज कोई ना कोई बहाने से हमको याद आ जाए, बस ये चाहिए, कोई ना कोई बहाने से इनकी याद हमको आ जाए, बस ये दो चीज दे दीजिए। महात्मा तो भाई दयालु होते हैं, उन्होंने झट दे दिया। अब सनत कुमारों ने ठाकुर जी से कहा हमने आपके सेवकों को दे दिया, अब आप हमको कुछ दीजिए। ठाकुर जी ने कहा रे आप इतने प्रेम से आए हैं, मांगिए आपको क्या चाहिए, मैं क्या दूं? करुणा निदान, हम आपको क्या दें? तब उन्होंने कहा हे भगवान, हे भगवान, आहा, हे भगवान, सबसे पहले हमारा चित्त जो है भंवरे की तरह आपके चरणों में रमता रहे। जैसे भंवरा पुष्प पर मंडराता रहता है, ऐसे हमारा चित्त आपके चरण कमलों पर मंडराता रहे, और हमारी वाणी तुलसी जी के समान, जैसे श्री तुलसी जी आपके चरणों में विराजमान होकर शोभा पाती है। आहा, जैसे श्री तुलसी जी आपके चरणों में विराजमान होकर शोभा प्राप्त करती हैं, ऐसे ही प्रभु हम भी हमेशा, हमारी भी वाणी हमेशा आपके श्री चरणों का गुणगान गा करके शोभा को प्राप्त करें, और हमारे कान हमेशा आपके मंगलमय सुयश को सुनते रहें। बस ये तीन चीजें हमारे पास रहें, फिर भले ही नरक में भी जाके बैठना पड़े तो हमको कोई समस्या नहीं। कृपानाथ,
एक बार पुष्कर में एक बहुत अच्छे महापुरुष की कथा हुई। हम तो उस समय शायद बहुत छोटे रहे होंगे, लेकिन जिन लोगों ने सुनी वो लोग बता रहे थे, बोले महाराज रास्ते में नालियां थी, गंदी नालियां, उन गंदी नालियों के किनारों पर भी बैठ बैठ कर लोगों ने कथा सुनी। तो उस समय तो उस बात को, उस कथा की प्रसिद्धि को लेकर सोचा गया, लेकिन बाद में सोचने पर, अभी सोचने पर मन में आती है बात कि अभी मन में सोचने पर बात आती है कि बताइए गंदी नाली कितनी बदबू रहती है, लेकिन उसके किनारे पर बैठ करके भी उनको कथा सुनने को मिल रही है, तो उस नाली से भी उनको कोई आपत्ति सी नहीं लग रही है। तब मन में आया कि तभी सनत कुमार ये कह सकते कि हम नरक में भी रहने को तैयार हैं, आपकी कथा मिलती रहनी चाहिए। ऐसा सनत कुमारों ने भगवान के साथ भगवान को विनती करी, प्रभु तो ये जो जय विजय थे यही भाई हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने। फिर सृष्टि आगे बढ़ी। प्रभु अब मनु जी महाराज के 2 पुत्र हुए, 3 पुत्रियां हुई। महाराज प्रियव्रत उत्तानपाद ये 2 तो बेटा हुए, आकुति देवहूति प्रसूति ये 3 रानियां हुई। तो आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ पुत्री का धर्म से हुआ। नाना जी के कोई संतान नहीं थी, बेटी थी, बेटा नहीं था। तो नाना जी ने अपने बेटी का ब्याह करते समय ये शर्त रख दी कि भाई इसके जो संतान हो वो हमको दे देना, हम उसको पालेंगे। तो ये सिद्धांत से ये हुआ। और प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ में हुआ, जिसके सबसे ज्येष्ठ कन्या के रूप में सती महारानी हुई, जिनके जामाता भगवान शिव हुए। भगवान शिव हुए। देवहूति जो बीच वाली कन्या है उसका चरित्र बड़ा मंगलमय है भाई, जरा वो सुनिए आप लोग। कृपानाथ कर्दम ऋषि बड़े अच्छे महात्मा थे, करुणा निधान। करुणा निधान कर्दम ऋषि ने भगवान की तपस्या करी। कर्दम ऋषि ने कर्दम ऋषि ने भगवान की तपस्या करी। भगवान प्रसन्न हो गए कर्दम ऋषि पे। भगवान ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए। कर्दम ऋषि ने भगवान की खूब सुंदर स्तुति करी और स्तुति करने के बाद भगवान ने कहा, बोलो भाई कर्दम क्या चाहिए? कर्दम ऋषि ने कहा, महाराज गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की इच्छा है। ठाकुर जी ने कहा, बिल्कुल मनाही नहीं है, जरूर करो। लेकिन कर्दम ऋषि ने कहा, महाराज बिना कन्या के तो कैसे प्रवेश हो, उसके लिए सधर्मिणी की तो आवश्यकता है। तो भगवान ने कहा कि जो तुमको पसंद हो उसी से ब्याह कर लो, और क्या, ब्याह में तुम्हारे तैयारी हम कर देंगे, जीवन हम कर देंगे, बैंड बाजे हम बुला देंगे, पंडित जी को हम बुला देंगे। कर्दम ऋषि ने कहा, हे भगवान एक बात बताइए, जीवन बहुत बढ़िया हो, पंडित जी बहुत बढ़िया हो, बैंड बाजा बहुत बढ़िया हो, कपड़े लत्ता बहुत बढ़िया हो, सोना चांदी बहुत बढ़िया हो, देना लेना बहुत बढ़िया हो, क्या ये सारी बातें मिलकर के दंपति के ग्रस्त जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं क्या? आप लोग बताओ भाई, बोलो ना। बोले इन सब चीजों से नहीं हो सकता। तो बोले फिर किससे होता है? बोले अच्छे सुंदर स्वभाव वाली कन्या के होने से ही गृहस्थाश्रम
श्रेष्ठ हो सकता है। तो कर्दम ऋषि ने कहा फिर बाकी का अरेंजमेंट हम कर लेंगे, आप बढ़िया कन्या उपलब्ध कराओ, बाकी की चीज हम कर लेंगे, आप तो अच्छे स्वभाव वाली कन्या हमको बताइए। तो भगवान मुस्कुराए और मुस्कुराकर भगवान ने कहा कि मनु जी महाराज आएंगे अपनी बेटी अपनी बेटी देवहूति को लेकर, तुम उसके साथ ब्याह करना, वो बड़ी योग्य कन्या है। महाराज कर्दम ऋषि ने कहा कि वो कन्या तो बड़ी योग्य है, लेकिन मेरे पास तो कुछ है नहीं। मनु जी महाराज तो चक्रवर्ती सम्राट हैं और मैं यहाँ जंगल में एक झोपड़ी बना के रह रहा हूं। इतने बड़े घर की बेटी भला मुझ बाबा जी के साथ क्यों ब्याह करेगी? ठाकुर जी ने कहा उसका प्रबंधन मैं करूंगा, तू बस तैयार रहे, तू बस तैयार रहे। कर्दम ऋषि ने कहा हम तो अभी भी तैयार हैं, बस आप। बोले ठीक है, कुछ दिन प्रतीक्षा करो, हो जाएगा। फिर क्या किया ठाकुर जी ने? फिर ठाकुर जी ने ऐसे कार्यों में विशेषता रखने वाले अपने परम प्रिय पार्षद श्री नारद जी को कहा कि तुम जाओ और तुम जाकर के और देवहूति के मन में कर्दम ऋषि के प्रति आकर्षण पैदा करो। और नारद जी महाराज गए मनु जी महाराज के घर, कन्या खेल रही थी। उस कन्या को कहा कि अरे बेटी, खेलती रहोगी या किसी वर की भी इच्छा करोगी? तो देवहूति जी ने कहा कि हे महात्मन, वर की इच्छा तो है, लेकिन कोई योग्य वर मिलना भी तो चाहिए। नारद जी ने कहा तुम्हारे लिए तो मैंने एक बहुत अच्छा योग्य वर देख रखा है। अच्छा, हाँ हाँ, अरे क्या कहना है? अरे ऐसे शीलवान, ऐसे विद्यावान, ऐसे रूपवान वर को मैंने देखा है तुम्हारे लिए, पूछो मत। और ऐसा वर्णन किया कर्दम ऋषि जी के गुणों का, स्वरूप का, उनके तप का, तेज का, शील का। और माताएं जी, उस जमाने में जो कन्याएं हैं, वो कन्याएं पुरुष के शील पर रीझती थी। पुरुष का जो वो एक गंभीरता से युक्त जो एक सौम्य स्वभाव होता था, वो माताओं को पसंद आता था। अब तो भाई हेयर स्टाइल देखें, कपड़ों की स्टाइल देखें और सब स्टाइल देखें, और ये नहीं समझे कि ये स्टाइल थे तो कभी पानी हो जाएंगी। काम तो लकड़ाई उणियारो कितो भाई, धीरे धीरे उणियारे तो सब धुप जाएंगे। जिंदगी तो भाई गुणों पे चलेगी। तो शील पर रीझते थे, शील गुण, शील गुण। तो जब ये वर्णन किया तो देवहूति जी ने मन ही मन स्वीकार कर लिया कर्दम ऋषि को अपने पति के रूप में, और अपने माताजी पिताजी को कह दिया जी मैंने तो कर्दम ऋषि को अपना पति मान लिया है, अब आप मेरा संबंध वहां करा दो। तब मनु जी महाराज अपनी बेटी को लेके, पत्नी को लेके कर्दम ऋषि के पास आए। अब कर्दम ऋषि जी को पहले कहा, संकेत तो मिल गया था, लेकिन फिर भी भाई एकदम से तो कैसे कि हाँ लाओ लाओ करो करो, हम तो बाट की जो रहे थे, नहीं, थोड़ा संकोच दिखाया। और जब मनु जी महाराज ने कहा कि अब हमारी कन्या तो किसी और को वरेगी नहीं, वो तो आप ही को समर्पित हो गई है, तब श्री कर्दम ऋषि जी ने पाणी ग्रहण किया।